प्राइवेट टेस्ला सही ऑप्शन तेरे लिए है, लेकिन गाड़ी अच्छी है। लेकिन मेरा भी दिल आ गया, अरे घुमा दिया इसने। मर्सिडीज कह रहा है ले ले, मर्सिडीज की एक डील लेके आया। बहुत ही सोना सामान है, मैं फ्रेश सामान मतलब देख के ना पता चल जाता है, क्योंकि इतनी नॉलेज है, इतना सामान लिया है सारी उम्र पापा नहीं, के साथ इसीलिए हम बाजारों में जा के इंडिया में हमें प्रैक्टिस होगी। इसीलिए हम ऑनलाइन नहीं लेते थे, क्योंकि जजी को मजा नहीं आता था। जजी कहते थे बेकार सामान आता है, मैं खुद चुन के लूंगा। लेकिन आप देखो, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक है, एक ट्रिक है कि ये कैसे आपको फ्रेश सामान आ सकता है। वो हम तो फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, वो शेयर करेंगे आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स के। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा ना तो फिर बताएंगे कि हम कैसे मंगाते हैं सामान और क्या क्या उसमें थोड़ा सा लोचा है। तो ये बड़ा अच्छा सामान है, तो बहुत अच्छा है, गाय वाज सो नाइस, हु ब्रॉट इट, बहुत अच्छे थे। अच्छा मतलब। हाँ, तो जी आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। मौसम आ गया है ठंडा और हमसे अब रहा नहीं जा रहा बिना सरसों के साग के। तो मैं कैसे बनाती हूँ मैंने पहले भी शेयर करा हुआ है, बट जस्ट सो एवरीबडी नोज। 2 केल हैं ये, तो ये केल साग होता है। तो कई लोग रपीनी से भी बनाते हैं, बट दिस इज हाउ आई हैव बीन टॉट बाय जस्ट मम्मी। केल इज नॉट साग। तो इसीलिए जस्ट जी पहले ही जस्ट जी पहले डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि साग नहीं होता, बट ऑनेस्टली आपको वही स्वाद आएगा अगर आप कनाडा में हो और जहाँ पे रेपिनी या सरसों का साग नहीं मिलता, तो यही वाले साग से आपको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। और देख लो, हम लोग लीफी भी खाते हैं लोग कहते हैं लीफी नहीं खाते हो आप वेजिटेबल्स। तो 2 पालक, जितनी केल उतनी पालक। एंड मैं साथ में मैंने अपना इनोवेशन करी है, जो है मेथी भी। तो मम्मी नहीं डालती मेथी, बट आई डू पुट मेथी, सो मेथी भी डालूंगी, 1 मेथी। एंड डाल के इसको ना सीटी लगवा देंगे, फिर बनाऊंगी तब जब तड़का तब लगाऊंगी जब लगेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू बॉयल देम कि ख़राब ना हो, क्योंकि आज सुबह ही आया है। सो एंड देन तड़का तब लगाते हैं जब खाते हैं, चाहे एक आधे दिन में जब भी हमारा बनेगा ना डिनर का, तब हम बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आवश्यक सूचना, जैसे कि आपको पता है फॉल इज़ हियर, बिलीव इट और नॉट। और फॉल के साथ साथ क्या आता है, बहुत सारे त्यौहार आते हैं दोस्तों। और त्योहारों में इंसान क्या करता है, त्योहारों में इंसान करता है एक दूसरे के लिए शॉपिंग। अब मैं अगर किसी के लिए शॉपिंग करूं अपने घर में फैमिली मेम्बर के लिए और उसको पता चल जाए, तो इट्स नॉट राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, VPN ऑन करके जब हम शॉपिंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे ना, तो किसी को पता नहीं लगना। बिकॉज़ क्यों, आपकी शॉपिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री हो जाएगी मास्क। और वो कौन करेगा आपके लिए, वो करेगा आपके लिए सर्फशार्क VPN। सो दोस्तों, सर्फशार्क VPN एक जाना माना नाम है VPN इंडस्ट्री में, जिनका मेन एम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको पीस ऑफ माइंड देना भी है। सो दोस्तों, इसलिए आपके डिवाइसेस पे जो सारे क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, यूज़र IDs एंड पासवर्ड सेव्ड हैं, VPN ऑन करने से वो सारे के सारे सेफ़ रहते हैं। बिकॉज़ कोई भी आपके कंप्यूटर्स में झांक नहीं सकता। जब आप इंटरनेट पे लॉगिन करते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, यानी बिना किसी VPN के, तब आपका डेटा जो आपके डिवाइसेस पे सेव्ड है इज़ आउट देयर इन ओपन। बट व्हेन यू हैव VPN ऑन, तो वो सारा का सारा डेटा मास्क हो जाता है और आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि आपको कोई देख नहीं रहा। और सर्फशार्क VPN क्यों दोस्तों, सर्फशार्क VPN के 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 3000 तक सर्वर हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि आप अपनी वर्चुअल लोकेशन घर बैठे किसी भी टाइम, किसी भी मुल्क का करके आप वहाँ के नेटफ्लिक्स, प्राइम और कोई भी शोज़ तो एंजॉय कर ही सकते हैं। सर्फशार्क VPN की खासियत ये है कि एक सब्सक्रिप्शन से आप घर की सारे डिवाइसेस को सिक्योर बना सकते हैं। आपके कंप्यूटर्स हों, लैपटॉप्स हों, सेलफोन डिवाइसेस हों या बच्चों के iPad हो। 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। और हॉलीडे सीज़न में दोस्तों लोग ट्रैवल भी बहुत करते हैं। ट्रैवल करने से पहले एयरलाइन टिकट्स, होटल्स या कार रेंटल बुक करने से पहले VPN ऑन करके अपनी लोकेशन को उस कंट्री का कर लो जहां आप जा रहे हो, और फिर सर्च करो प्राइजेज़, तो आपको डेफिनेटली प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा और एक बेहतर डील मिलेगी। और दोस्तों, ट्रैवल करते वक्त या कहीं भी जब आप पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट करते वक्त मेक श्योर करें कि आपके डिवाइस पे VPN ऑन है। बिकॉज़ अदरवाइज़ पब्लिक वाईफाईज़ आर वेरी वनरेबल, पब्लिक वाईफाईज़ आर नॉट वेरी सिक्योर। तो आपका जो डिवाइसेस पे निजी जानकारी यानी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो आपके डिवाइसेस पे सेव्ड है, वो कोई ना कोई हैक कर सकता है, चुरा सकता है।
सो VPN ऑन करके ही इंटरनेट पे ब्राउजिंग किया करें। आजकल के टाइम में इंटरनेट सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। आप अक्सर सुनते होंगे कि कैसे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी फ़िशिंग ईमेल पे क्लिक करके किसी का डेटा चोरी हो गया। आजकल जो मार्केटिंग ईमेल्स आती हैं उसमें कुछ ऐसे गलत लिंक्स आ जाते हैं जिन पे क्लिक करने से आपका भारी नुकसान हो सकता है। सो आज ही दोस्तों नीचे दिए लिंक पे जाएं, सर्फशार्क VPN के अनगिनत बेनिफिट्स के बारे में पढ़ें और आज ही एक बेहतरीन फ़ैसला अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें और सर्फशार्क की सब्सक्रिप्शन ले लें, जिससे ना केवल आपके अपने डिवाइसेस, आपके घर के सारे डिवाइसेस सिक्योर हो जाएंगे। सो दोस्तों नीचे दिए लिंक पे जाएं, हमारा प्रोमो कोड यूज़ करने पे आपको 4 मंथ्स की फ्री सर्विस मिल सकती है और याद रखना 30 डे मनी बैक गारंटी है, प्लस सारे डिवाइसेस को सिक्योर बनाना है। तो सर्फशार्क VPN को आज ही एनरोल कर लें। थैंक यू। जितनी केल उतनी पालक, एंड साथ में आप टेस्ट के लिए मेथी भी डालो, क्योंकि इंडिया में भी सब कुछ डलता है, आपको याद है ना। लाइक इंडिया में तो बथुआ और ये सब मिलता है, दाल डूल के इतनी विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं जो साग में डलती हैं। तो थोड़ा सा काटना इसको होता है कुछ भी, लेकिन कट जाता है। और फिर ना मैं इसमें हरी मिर्च भी डालूंगी अभी, और डाल के इसको उबाल के रख दूंगी और फिर इसको घोटूंगी बाद में जब पूरी तरह स्टीम निकल जाएगी। धोना बहुत अच्छे से है आपने इसको, क्योंकि ऑब्वियसली मिट्टी विट्टी सब कुछ निकल जाए। वैसे सुथरी होती है यहाँ की चीज़, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे होता है जब ग्रीन वेजिटेबल आए ना तो राइट अवे काट लो, नहीं तो ना वो मुरझा जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। मैं एक टाइम पे इतना ही साग बना सकती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है। 5 लीटर वाला कुकर है तो वो भर जाता है, तो इसलिए 2 कुकरों में बनाती हूँ मैं। किस किस को याद है जब बचपन में आप वो मेथी के फूल बना के मम्मी को देते थे? हम लोग तो बड़ा बनाते थे। जब आती थी घर में ग्रीन वेजिटेबल तो फूल बना बना के हम देते थे। बड़ा बोरिंग लगता था वो हमें, लेकिन करना पड़ता था। जब बहुत सारी सब्जी आती थी, हमारी दादी के साथ बैठ के मैं और मेरी सिस्टर फूल बना बना के मम्मी को देते थे कि ये ठीक है मम्मी, ये ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा छोटा है। सर्दी के दिनों में साग डालेंगे, हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्चें डालूंगी मैं। आप देख रहे हो मेरी हरी मिर्चें पूरी तरह मतलब फ्रेश है। अब जब भी आप हरी मिर्ची की डंडी उतार के उसको टिश्यू पेपर में रैप करके रख दोगे ना, हमेशा फ्रेश रहेंगी, मतलब महीना महीना भी फ्रेश रहेंगी। सो दैट्स द ट्रिक आई कैन शेयर विद यू गाइस। ये देख रहे हो आप, अभी ना आप बंद कर दोगे ना अगर कुकर तो जल जाएगा साग। तो आपको थोड़ा सा आपको इसको नीचे हो जाइए, फिर आप उसको जो सीटी दिलानी है दिलाओ। 1 सीटी दिला के मैं सिम पे रख दूँगी थोड़ी देर, 15-20 मिनट, और फिर उसके बाद गैस बंद कर दूँगी। तो फ़िलहाल अभी आप देख रहे हो मुझे ना 2 कुकर में बनाना पड़ा है। तो 2 पालक, 2 केल, 1 मेथी डाल के मैंने और थोड़ी सी मिर्चें आपके सामने 2-2 डाल के रख दिया है इक्वल क्वांटिटी में 2 कुकर में। मेरे पास ना 5 लीटर से बड़ा वाला कुकर नहीं है, वो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है आगे लूँ तो 7 लीटर वाला कुकर लूँगी, ताकि ना कभी जैसे कोई मटन या ऐसी कोई चीज़ बननी हो ना तो 2 कुकरों में नहीं डिवाइड करना पड़ता। तो दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट आई विल हैव टू डू दिस टाइम। देखो कब आता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसको अच्छी तरह रख दिया है और ढक के रख दूँगी, सो दैट पानी सूख जाएगा ना फिर नीवा हो जाएगा। तो सीटी नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा खुला रखूँगी। बहुत स्वाद बनता है, कभी आप बना के देखना इस रेसिपी से। मम्मी ने बहुत सारे तरीक़ों से बना के देखा है, उसके बाद मम्मी ने ये बेस्ट प्रैक्टिस हमारी हमें शेयर करी है। क्योंकि ना मम्मी औरों को था कि सरसों का साग फ्रेश खाना है, डब्बे वाला नहीं खाना। यहाँ पे कैसे बनना है, क्योंकि हमने गुरुद्वारे में खाया 2-3 बार, तो हमें लगा यार बनता तो है, कैसे बनना है वो एक ट्रिक है। तो मम्मी ने ना अपना, हमारी ना फैमिली मेम्बर रहते हैं US में, तो उनसे अपना सलाह मशवरा करा और मम्मी को उन्होंने बताया, हमारी बुआ जी ने, कि आप ऐसे बनाओ। तो
उसी को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने 2-3 बार प्लस माइनस करी चीज़ें। फिर मम्मी ने बताया नेहा ऐसे बना, ऐसे फर्स्ट क्लास बनेगा। तो मैंने कहा आप तो बनाते ही हो बट मैं बनाऊंगी। तो मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मैं ऑलमोस्ट 2 सीज़न से खुद ही बना रही हूँ। पहले मम्मी बना के देती थी, लेकिन ना किसी के पास भी बर्तन नहीं है इतने बड़े बड़े, तो वो बेचारे भी बड़ी मुश्किल से बनाते थे। तो मैंने कहा मुझे भी सीखना है। तो मैंने 2-3 साल हो गए अब तो मैं सीख गई हूँ और अब घर में खुद ही बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा ही है। बट ये रेसिपी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करी जाए कि अगर कोई हमारी तरह सैस्केटून में कनाडा में रहता है तो वो ऐसे सरसों का साग आराम से बना सकता है। और हम मक्की की रोटी नहीं खाते, हमें नहीं पसंद एज अ फैमिली, हम नॉर्मल फुल्का ही खाते हैं चोपड़ के फर्स्ट क्लास। तो एक बार बना दो, आपकी फ्रिज में हमेशा ये सब्जी रहती है, फिर जब मन करे थोड़ा सा निकालो, तड़क लो। ये देखो नीचे हो गया ना, अब इसको सीटी दिलाएंगे। तो जी ये है 1-1.5 कड़छी आटा जो हम थोड़ा सा भून के साग में डाल देंगे। मम्मी यूजुअली भूनती नहीं है बट मैंने तो एज आई सेड आई ऐड माई टच टू अ लिटिल बिट। मुझे लगता है कच्चा आटा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा रोस्ट कर लूँ तो वो मैं करके इसमें डाल दूंगी। अब इसका रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता। आई थिंक इट काइंड ऑफ बांधोज लिटिल बिट साग, थोड़ी सी जैसे बाइंडिंग पावर उसमें आ जाती है और थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर आ जाता है, स्मूथ हो जाता है। आपने देखा मैंने ब्लेंड तो कर ही दिया है साग पूरा, और एक ही कुकर में आ गया। जब उबाल लिया, सब कुछ रख दिया 10-15 मिनट। अब बस इसको भी डाल देंगे इसमें, हल्का सा भून लो ड्राई रोस्ट टाइप थोड़ा सा, ताकि कच्चा कच्चा ना आए टेस्ट। कई लोग मकई का आटा भी डालते हैं, मैं तो नॉर्मल अपना आटे गेहूं वाला जो होता है आटा वही डाल देते हैं। नमक कुछ नहीं डाला अभी, जब खाना होगा तभी ही तड़का लगाएंगे। मिर्च डालेंगे तभी, अदरक वाला और टमाटर वाला लगाते हैं हम तड़का। जय जी टेस्ट करना चाहोगे? थोड़ा सा बड़ा अच्छा लग रहा है, देख ले लो, एक चम्मच निकालो, कलर वो निकालो। एक सेकंड एक सेकंड। नो सॉरी, ये कब खाना है? मैंने बना के रख देना है, फिर जब मर्जी खाओ। ये क्या प्लान बनाया इसका, मतलब कब खाएं? खा लेंगे, लच्छा परांठे के साथ खाएंगे। क्या मजा आएगा यार। हैप्पी बर्थडे टू, किसका बर्थडे है? मन्ने का आने वाला बर्थडे। सबसे पास मन्ने का है अभी फिलहाल। ओहो मन्ने आ ही गया, साग आ गया। ओ डुप्लीकेट हो गया। अरे हमने अभी साग बनाया है। चलो फिर अब आ जा, कोई नहीं। अगर नहीं दिया तो फिर मैं अपना भी भेजूंगी मम्मी को। मम्मी कैन सी व्हाट्स द डिफरेंस। दैट्स राइट। क्या हाल है? सब सही है? मम्मी ने भी साग भेजा है, बताइए। साग डुप्लीकेट हो गया है दोस्तों। इट्स द सीजन। आज तो साग ही साग हो गया है। अब देखो मेरे गुरु ने मेरे को भेजा है सरसों का साग, तो मैं भी मम्मी को भेजूंगी। इसका भी डाल दे पानी, जरा ऑन कर दे, चाय बन जाएगी इसकी भी। आ गया टाइम, सही है। इसको थोड़ा दियो बेटा, बिल्कुल जो साइड में बचा बचा है ना टुकड़े क्रम्स, बस नहीं खाना ना ज्यादा, उसके लिए अच्छा नहीं है मीठा। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रदर, यू गाइस डोंट। चम्मच सामने से उठ, जरा इधर से निकाल, तू उधर से निकाल जरा, वो उठ जरा वहां। नेहा देती, तू गेस्ट है। ये दोनों बहुत सोचों में है। अरे घुमा दिया इसने, मर्सिडीज कह रहा है ले ले, मर्सिडीज की एक डील लेके आया, लेकिन गाड़ी अच्छी है, लेकिन मेरा भी दिल आ गया। मन्नू जी का काम है दिल हिलाना, ठीक है। हर बार आते हैं नई डील के साथ, ये ले ले वो ले ले। आपको पता ही है हमने वैन लिस्ट करी हुई है। मैं तो एक बार बोलूंगा कि जाके देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जा रहा, आज मन्नू जी थोड़े व्यस्त हैं, अगले हफ्ते जाएंगे हम मन्नू जी के साथ। एक बार बैठेंगे, कॉफी वगैरह लेंगे, बात बन जाएगी।
बात बनाने में वो पैसे देने पड़ जाएंगे, मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं अभी मेरा आगे बहुत खर्चा आ गया है। बैठेंगे थोड़ा, गाड़ी गुड़ी चला के आएंगे। ये मन्नू जी का देख रहे हो आप, मन्नू जी एक्चुअली मैं हमें पिछले 3 हफ्ते से लगातार गाड़ियाँ देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, बहुत गाड़ियाँ मैंने चलाई है। मन्नू जी के दोस्त एक्चुअली गाड़ी बदल रहे हम हैं। काम ना कर लें यार सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीद के बेचने का। अच्छा हमें नॉलेज नहीं है ना ज़्यादा। वो ठीक भी तो करानी पड़ती है, हमारा सामने वाला करता तो है। हमने लग करता है। हाँ, हमारे सामने वाला ऑडी की गाड़ियां लेके आता है मन्नू। मेरे को लग रहा है हमारे पैसे नुकसान हो जाएगा, अभी नहीं मैं बेच पाऊंगा। मतलब अगर कोई अच्छे पैसे मिल गए इसके तो फिर तो बेच ही देंगे, लेकिन डीलर पे लेके जाते हैं तो हमें पैसे डालने पल्ले जा पड़ेंगे, क्योंकि डीलर इतने पैसे देगा नहीं। तो आपके हिसाब से आप कौन से ब्रांड्स देख रहे हैं? अब तो यार एक्चुअली आदत पड़ गई ना थोड़ा सा लग्जरी देखने की, तो मन नहीं कर रहा है छोटे छोटे ब्रांड देखने का। ये मर्सिडीज, एक्योरा और वो तुम्हारा BMW या फिर लेक्सस तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। लेक्सस 34-35 हज़ार से। हाँ लेक्सस 34-30 उस पे है। एक ब्यूविक ऑनकोर मेरे को पसंद आई है, छोटी SUV, लेकिन उसमें पीछे 3 लोग नहीं बैठ सकते, ये कह रहा मत ले। वो पसंद है, उसकी रेट भी अच्छा है, वो मेरे को अच्छा लगी गाड़ी। 2022 की है, सिर्फ 22,000 किलोमीटर चली हुई। लिंकन करनी है तो मैं करूँ बात। वो लिंकन लॉयर मैंने सीरियल देखा होगा, आपने नहीं देखा तो जाके देखना, अच्छा सीरियल है। लिंकन बहुत प्यारी खड़ी है। लिंकन नहीं मैं लूंगा, फोर्ड का पापा ना। फोर्ड इज फिक्स और रिपेयर डेली, आई डोंट वांट दैट। लिंकन बहुत प्यारी खड़ी है। नो और डिस्कशन चल रहा है, बस ये दिन रात एक ही काम है। मन्नू रोज नहीं, ये मेरे को ना वो कर रहा है कि तू अपॉर्चुनिटी मत छोड़, 2 गाड़ियां खड़ी हैं। अच्छा उसमें से दोनों पे छोटा छोटा क्लेम भी है, फिर वो बहुत छोटा क्लेम है, लेकिन वो कुछ भी नथिंग है वो। दिस टाइम लुकिंग इनटू प्री ओन टू। हाँ मैं तो अफोर्ड ही नहीं करता, प्री ओन्ड ही मैं तो ले सकता हूँ जी, और हमारी इतनी यूसेज ही नहीं है कि ब्रांड न्यू लें। क्योंकि आई डोंट वांट टू फाइनेंस इट। मतलब जो भी डिफरेंस होगा आई जस्ट पे इट ऑफ, बिकॉज मेरे को किस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना। गाड़ी तो एक फ्री, वैन तो फ्री है ना बिल्कुल, उसका हमने किसी को देना नहीं। तो देखते हैं क्या समीकरण बनेंगे, क्या करेंगे। वी आर इन नो रश एंड वी हैव नथिंग टू लूज। मेरे हिसाब से तो गाड़ी ऐसी चीज है, पसंद आई है तो जाके फटाफट बैठ जाओ। एक्चुअली ना हाथ से निकल भी जाती हैं डील्स, बट एट द सेम टाइम हैस्टी डिसीजन भी नहीं होना चाहिए। जाके बैठ जाओ। मैंने एक इतनी प्यारी गाड़ी ढूंढी थी अपने दोस्त के लिए, ऑडी A4 2018। वो गाड़ी पे एक स्क्रैच तक नहीं था, विद इन 1 डे बिक गई गाड़ी। थोड़ा ढीला पड़ गया। वही ना, अगर उसका कलर पता है कैसा था? लेदर ब्राउन कलर, अंदर लेदर ब्राउन सीटें। ओए हो, हम गाड़ी पहुंचे हैं, गाड़ी खड़ी थी, बाहर से देखी है, वो कहता है भाई कर देंगे फाइनल। बाहर से देख के अंदर पहुंचे, कहते हैं somebody just got approved। निकल गई गाड़ी। इतनी प्यारी गाड़ी थी, सिर्फ पर कितने की? 21,000 रुपए। ओ ये तो बहुत स्टील डील थी। तो ऐसे देखते रहो, क्या पता कोई अच्छी डील मिल जाए। लेनी पड़ेगी, सेडान ले लेता हूँ। नहीं, सेडान नहीं हो पाएगा। सेडान आपकी पग फंस जाएगी, बड़ी मुश्किल होती है ऊपर बैठने में, हमने हवाई में एक्सपीरियंस। हाँ यार मुश्किल तो बड़ी और जस्ट लॉन्ग रूट पे फिर वो एक ही ऑडी रह जाएगी। टेस्ला ले ले, टेस्ला। मैं भाई से बैटरी चार्ज करके चले अरे जाएंगे रोज। कहाँ जाओगे, सस्केचुअन वेदर में बहुत डाउन होगी। वैसे तो तेरी यार चलनी नहीं, तेरे लिए सही है वैसे। मैं होम, घर से काम, काम से घर, टेस्ला देखते हैं हाइब्रिड यार। देख लो कोई। और ये टेस्ला सही ऑप्शन तेरे लिए है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सबकी रीसेल वैल्यू बहुत डाउन है। तेरे को ज्यादा चलनी नहीं, तेरे लिए तो बेस्ट है। और थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचो। रात को चार्ज लगा दी, सुबह निकले, मतलब फुल बैटरी। होता ही नहीं है ना बैटरी चार्ज, क्योंकि वो मोटा चार्जर लगा। तो वो तो लगा देते हैं आके कंपनी वाले। वो तो मुश्किल नहीं है ना, चार्ज तूने जाने कितने दूर है। मनु मेरी रोज की है लगता है कि अगर 50 किलोमीटर का रन तो है मेरा रोज का। हाइब्रिड ज्यादा पीस ऑफ माइंड नहीं रहती। हाइब्रिड की रीसेल वैल्यू अभी बहुत महंगी है ना, नहीं मिलेगी सस्ती आपको हाइब्रिड। इलेक्ट्रिक में तो कोई ऑप्शन, इलेक्ट्रिक तो तेरे लिए तो बेस्ट है, जिसकी ज्यादा ना एंजाइटी हो जाती है थोड़ी सी हमें बैटरी की। एक तुम्हारे पास गैस भी तो हो गई ना, अगर किसी लंबे रूट जाना तो गैस टेस्ला सस्केचुअन में, लेकिन इतने वो ही नहीं है। सैस्केटून में है चार्जर इतने, घर पे रह जाओगे अगर लाइट चली गई कभी तो। अरे कब जाती है लाइट? कभी कभी तो जाती है जब स्नो स्टॉर्म आता है, कुछ हो। कभी भी कब गई है लाइट? नहीं मैं डर बहुत लगा रहता है। लेकिन टेस्ला मैं ऑटोमेटिक अपने आप चलेगी,
वो जो सेल्फ ड्राइव होती है ये एक्सपेरिमेंट करा रहा यही करा है, रहे ये हैं, घर वालों भाई हाँ। एक्सपेरिमेंट करा रहा है एज यूजुअल। इलेक्ट्रिक गाड़ी मैं और ढूंढ देता हूँ आपके लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी की कमी है कोई? इलेक्ट्रिक गाड़ी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा आजकल। तो फिर हम क्यों ले लें वो ऐसी गाड़ी जिसको कोई पूछ नहीं रहा यार, ये हम क्यों ले ये मनु वो एक्सपेरिमेंट बहुत कराता है। गाड़ियों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक चला था, एक दौर चला था, ठीक है, वो जिसका ज्यादा रन है, जिसने 100 150 रेंज किलोमीटर चलानी जिसकी है, है, हाँ। और वो लोग उनको समझ आ गई कि ये गाड़ी हमारे लिए नहीं है। अच्छा, तो वो इसमें फिर ऊपर से अब आजकल टेस्ला के खिलाफ चल रही है दुनिया। और इलेक्ट्रिक के साथ एक गैस व्हीकल होना बहुत जरूरी है घर पे। अब जैसे पीछे हुआ था, क्या कहते हैं, जब एलए में फायर्स हुई थी, तो ये सारी गाड़ी हमें खड़ी की खड़ी ही रह गई। हुआ। अब तुम्हें गैस वाली गाड़ी में गैस खत्म होगी तो बोतल में गैस ले आओगे, तो ये बैटरी में कहाँ से लाओगे बिजली? इसलिए वो एक इलेक्ट्रिक के साथ एक गैस है तो नो वरीज। नहीं, हमें नहीं, हमने लेनी टेस्ला को तो बिग नो है। बाकी देखेंगे और कुछ देखते रहेंगे और आपको हम बहुत जल्दी अपडेट करेंगे अगर कुछ होगा तो नया। वो मर्सिडीज वाले का तो मैसेज आ रहा है कि आ जाओ ਹੁਣ देखने। ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇज कर देता है हाँ ना। यार। लेट्स सी, देखो क्या होता है। अरे दादी से भी तो आ गया, ये देखो साग के बदले साग जा रहा है। अब ये नेहा भेज रही है मम्मी को, ये हमारा बच गया है। तैयार है और मम्मी तड़क के भेजा हुआ है, तो वो रात को खाना पड़ेगा, वो या कल खाएंगे जैसे भी कर। आज तो वो भी है लेफ्ट ओवर, हमारा मटर पनीर पड़ा हुआ है। आहो आहो, चलो फिर। ये तो अभी भी गाड़ियां देख के मेरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मना ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्या डील आ गई फिर से? बता दे क्या है, बता। 2020 लैंड रोवर, रेंज रोवर, अच्छा 81 चली हुई है, अच्छा। 2400। लैंड रोवर अच्छी होती है? एंड व्हाट्स द इंजन? उसके तो काफ़ी, वो फिर माइलेज भी नहीं अच्छी होगी। अच्छी नहीं होगी फिर तुम कहोगे। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ये, इनमें ना माइलेज भी, प्रीमियम गैस भी डालेंगे और माइलेज भी तगड़ी होगी, फिर मैं नहीं कर सकता। आई कांट अफोर्ड ऑल दीज बिगर ब्रांड्स। एक हमारे पास है ये ऑडी, मैं चाह रहा था कि एक कोई सिंपल सी ले लें एसयूवी जो इजी, अच्छी, गुड ऑन माइलेज हो। तो आपकी नज़र में हो तो आप भी बताइएगा, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और आज वो नई चीज़ जो आई है हाइप, वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे आप? प्लीज़ करा करें और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से वीडियो शेयर कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। तो जी, जैसे आपसे वादा किया था कि जब मैं तड़कूंगी तब आपको दिखाऊंगी कैसे तड़कना है साग। तो ये 2 टमाटर घिस लो, साथ थोड़ा सा अदरक घिसो एंड साथ में ये 1 चम्मच घी डालो आप कढ़ाई में। गरम होने के बाद अदरक डालो। अदरक डालने के बाद उसको थोड़ा सा सौटे करने के बाद टमाटर डाल दो जो घिसा हुआ है। एंड मैं थोड़ी देर ढक के इसको रख देती हूँ। रखने के बाद उसमें बना हुआ साग डाल दो एंड आप आराम से परांठी बनाओ अपना एंड खाओ। तो हमने तो इसके साथ लच्छा परांठा बनाया था, बड़ा मज़ा आया था। साथ मैंने डाला नमक, लाल मिर्च एंड दैट्स इट। तो आप अपने हिसाब से मिर्च और नमक का स्वाद रख सकते हो। हम तो थोड़ा करारा खाते हैं तो मैंने अच्छी तरह करारा करके फिर उसमें साग डाला। तो बहुत ही स्वाद बना था, लाइक लव्ड इट। तो आप लोग भी अगर किसी और रेसिपी से बनाते हो और यहाँ पे वो सामग्री मिलती है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में। आई वुड लव टू ट्राई दैट रेसिपी एज वेल। आज रोटी जल्दी है। सरसों का साग खाओ, नाल खाओ लच्छा परांठा। ते नाल लगाओ मेरा टीवी। ओके जी बाय। हाँ जी जय जी, खा लिया आपने बहुत साग? स्वाद है। स्वादी है साग। चल, आज हमारे घर में सीजन का पहला साग खाया गया है, जो हमने खुद बनाया है। जो हमने कल एक मम्मी का हाँ, मम्मी वाला तो मैंने बनाया नहीं था ना, वो मम्मी ने बनाया था। आज जब हमने बनाया तो मैं मम्मी से भी फीडबैक आपको लेके बताऊंगी, जो मैंने मम्मी को भेजा था कि उनको कैसा लगा हमारा घर का साग। तो
चलो जी, आर्या को साग नहीं पसंद, आर्या खा रही है आलू वड़ियाँ, साथ है लच्छा पराठा। पहले मैं नॉर्मल पराठियाँ बना रही थी चौरस चौरस, फिर मैंने कहा चल कोई नहीं आज एक बार बना लेते हैं, फिर अगली बार चौरस वाली बनाऊंगी, नमक अजवाइन वाली। बहुत स्वाद। जय जी तो बस खाई जा रहे हैं, नाल मूली भी खाओ। तो गाइज आपने साग, मक्की की रोटी, परांठे तो सब बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं पहली होंगी जो चावलों में साग डाल के खा रही हूँ। नहीं तो पहली नहीं है, मम्मी है, तो दूसरी है, तो पहली मम्मी है। मम्मी को मैंने पालक का साग और वो सब तो देखा है। मम्मी साग के साथ चावल जरूर खाती है। लो जी, घर में ही कोई मिल गया हमें, मम्मी और मैं सेम टू सेम। तो जी इसीलिए मेरे को बड़ा स्वाद आता है चावलों के ऊपर। ऐसे कोई भी सूखी सब्जी डालो, ऐसा कुछ नहीं है, तरी वाली होनी चाहिए। ये सब तो तरी वाली सब्जियां ढूंढते रहते हैं, हमें नहीं जरूरत कोई तरी तुरी, हम हरी मिर्च डाल दिए। आलू वड़ियों की बात हो रही है यहाँ पे। अब मेरी बजनी है सीटी। बट मजा बहुत आया, साग बहुत स्वाद बना है। थोड़ा सा बच भी गया है जो अगली बार खाया जाएगा कल परसों में, मेथी डाल के पालक और उसमें केल में, वो मजेदार स्वाद आया है।